ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जब इंडिया आजादी की जश्न मना रहा था तब एक छोटा सा लड़का अपनी पर्सनल लाइफ की सबसे मुश्किल दौर से गुजरा था। रतन टाटा का पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। स्कूल में सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी दादी नवाज टाटा ने उनके एक बात सिखाई, लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन तुम हमेशा अपनी इज्जत और वैल्यू के साथ रहना। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनकी पहली बार एक नॉर्मल जिंदगी को जीने का मौका मिला। उनकी प्यार हुआ, बल्कि शादी तक बात भी पहुंच गई थी। लेकिन जब उनका दादी का तबीयत खराब हुई थी वो इंडिया लौटे। उसके बाद इंडिया चाइना वॉर शुरू हुई और उनकी शादी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। इंडिया आने के बाद उनकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उन्होंने फैक्ट्रीज पर काम की, वर्कर के साथ मेहनत की और बिजनेस को ग्राउंड लेवल से समझा। सालों के मेहनत के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप ने अपनी पहचान बना। 1991 में टाटा ग्रुप का ये चेयरमैन बने। उन्होंने ग्रुप के एक नया डायरेक्शन दी। जब कोई लोग उनका लीडरशिप पर सवाल उठ रहे थे तब उन्होंने वो काम से जवाब दिया। टाटा इंडिका लॉन्च करके पहला इंडियन को पैसेंजर कार बनाई। मुश्किल आई, फेलियर भी आई, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना। रतन टाटा ने दुनिया को तब चौंका दिया जब टाटा ग्रुप ने टेटली टी, कोरो स्टील, जागुआर और लैंड रोवर जैसे ग्लोबल कंपनी को एक्वायर कर दिया। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि ये साबित करने का तरीका था। बल्कि ये साबित करने के लिए तरीका था कि इंडियन कंपनी भी दुनिया का बेस्ट कंपनी को चैलेंज कर सकता है। सबसे बड़ा उनका इमोशनल प्रोजेक्ट था टाटा नानो। एक बार उन्होंने बारिश में एक फैमिली को स्कूटर पर स्ट्रगल करते हुए देखा। अब उन्होंने सपना देखा कि हर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक सेफ और अफोर्डेबल कार होना चाहिए। इसी सपने से टाटा नानो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2008 में मुंबई को टेरर अटैक के बाद उनकी असली कैरेक्टर दुनिया को सामने में आया। ताज होटल पर अटैक हुआ, लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन रतन टाटा हर अफेक्टेड फैमिली के पास खुद गई। उनके सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, बल्कि उनकी दर्द भी बांटा। इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, लीडर मानते हैं। उन्होंने खुद माना था कि कई बार उन्हें एक फैमिली का कमी महसूस होती थी, इसीलिए खास उनका प्यार एनिमल और स्ट्रीट डॉग के लिए गहरा था। रिटायरमेंट के बाद ही वो यंग एंटरप्रेन्योर को गाइड करते थे, स्टार्टअप से इन्वेस्ट करते थे। उनकी सिंपलिसिटी इतनी थी कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल की होने के बाद वो खुद गाड़ी चला रहे थे और आम लोग के साथ ऐसे मिलते थे कि जैसे एक पुराने दोस्त साथ मिल रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा किया गया, लेकिन उन्होंने जो वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी और काइंडनेस वैल्यू दुनिया को छोड़ के गए हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ लोग पैसा कमाकर अमीर बने हैं और कुछ लोग दिल जीतकर अमर हो जाते हैं। रतन टाटा उन्हीं लोगों में एक है। वो सिर्फ टाटा ग्रुप का चेयरमैन नहीं थे, वो सच में भारत के एक अनमोल रत्न थे।